हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राजबंधन एजुकेशन के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी लंबे समय बाद आपकी क्लास में लाइव हो रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा कहीं से हमारी टीम बाहर चली गई थी कुछ काम से, तो इसलिए आपके मतलब कि पढ़ाई में कुछ डिस्टर्ब हुआ। तो ठीक है, अब आज से आपकी क्लास जो है एकदम कंटिन्यूअसली चलेगी रीजनिंग की। हम आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे, और कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने यह बताया था कि इसमें अक्षरों से अंकों से कोडिंग किया जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग में ये यह भी बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अक्षरों का प्लेस वैल्यू वह चाहे लेफ्ट हैंड से हो या चाहे राइट हैंड से हो। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आपको बताया था क्या, 27 से माइनस करना है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको एक हेडिंग यह पढ़ाया था, बेस्ड ऑन नंबर, यानी कि संख्याओं पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। तो वहां से मैं आपकी क्लास एकदम मतलब स्टॉप किया था। अब वहीं से आज आगे पढ़ा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और उसका करा देता हूं बेस्ड ऑन नंबर का। तो देखिए, इसमें यह पूछ रहा है कि जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्ट को NTRHUU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को क्या लिखेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहले आपको जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और जो पूछ रहा है, सबसे पहला काम उसमें अक्षरों की नंबरिंग करना, यानी उनकी प्लेस वैल्यू लिखना। अब जैसे देखिए, यहाँ पर H है, H की प्लेस वैल्यू 8, इधर से O का कितना 15, इधर से 14, E का 5, S का 19 और B का क्या होगा 3, N का 14, 20, 18, 8, 21, 21, ये हुआ। वही काम यहाँ भी पर्सन P क्या 16, 5, 18, 19, 15 और ये क्या 14। अब देखिए, कोड करने के बाद आप इसमें देखिए कि क्या पहले अक्षर का कोड पहले से है या पहले का कोड कहां पर लास्ट में। तो ठीक है, चेक करता हूं। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं, पर्सन को यहाँ पे पर्सन, इसका कितना होता है P का 16, इधर से E, इधर से 18, 19, 15 और ये कितना 14। अब देखिए, H इधर से इसकी प्लेस वैल्यू कितना है 8 और N का कितना है 14, यानी कि 8 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 14 आएगा। मान लो मैं यहां से इसका पहले अक्षर का पहले से अगर टैली कराओगे तो 8 में क्या हुआ कि 14 आया, आप बोलोगे कि सर +6 हुआ। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है O की प्लेस वैल्यू कितना 15, और इधर से भी दूसरा अक्षर देखो क्या है T की प्लेस वैल्यू कितना है 20, यानी कि 15 इधर और 20 इधर। तो बताओ कि 15 में क्या हुआ कि 20 आया, तो आप कहोगे कि सर +5 हुआ। ठीक है, यहां से मैंने दिखा दिया क्या +5। अब इधर देखो, इधर क्या 14, इधर क्या 18, यानी कि प्लस कितना 4। ऐसे यहाँ पर कितना 5, 8 कितना +3। अब ऐसे इसको देखो 19, इधर से कितना 21, कितना +2। अब लास्ट वाला का कोड कहां से लास्ट से, T की प्लेस वैल्यू कितना 20 और U की प्लेस वैल्यू कितना 21, यानी कितना +1। तो आप देखोगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का चल रहा है। इधर से देखो +6, +5, +4, +3, +2, +1, यानी कि पहले का कोड एकदम पहले दूसरे से लास्ट का लास्ट इसी तरीके से।
तो आपको भी जो पूछा गया है इसी एकदम सेम पैटर्न पर देना है। अब जैसे यहाँ पर p की प्लेस वैल्यू कितना है 16। सबसे पहले देखो पहले अक्षर का कोड सबसे पहले किया है कितना ऐड करके +6। आप भी 16 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 22। 16 में +6 करोगे कितना आएगा 22 और 22 की वैल्यू कितना होगा v। अब इसके बाद क्या +5 5 ऐड करोगे कितना आएगा 10 10 मतलब क्या j। अब इसके बाद क्या +4 18 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 22 22 मतलब क्या v। ये हो गया। अब इसके बाद क्या +3 19 में 3 जोड़ोगे कि +6 +5 +4। अब इसके बाद क्या +3 19 3 22 मतलब क्या v। अब इसके बाद क्या +2 15 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 17 17 मतलब क्या q। अब इसके बाद क्या +1 होगा 14 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 15 और 15वां अक्षर कौन सा होता है o। इसका आंसर क्या होगा v j v v q o। ये हुआ। सबसे पहला काम आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद देखना है कि कौन सा ऑर्डर चल रहा है, डिक्रीजिंग का है कि इंक्रीजिंग का है कि आगे से ऐड किया है कि पीछे से। नंबरिंग करने के बाद आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है। तो वही सेम टू सेम पैटर्न आपसे जो पूछा गया है एग्जाम्पल देने के बाद वही आपको क्या करना है अप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए। इधर देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अगर क्लाउड को CLOUD क्लाउड को IYRND लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन को क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को IYRND लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन शब्द को क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या नंबरिंग करना। नंबरिंग करोगे C की प्लेस वैल्यू कितना होती है 3, L का कितना 12, O का 15, इधर से U का 21 और D का कितना 4, I का कितना है 9, Y का 25, R का 18, N का 14, D का कितना आएगा 4 आएगा। वही काम यहाँ भी ग्रीन। G की प्लेस वैल्यू कितना आएगा 7, R का 18, 5 और ये कितना 14। बताओ क्या हो रहा है इसमें। देखो, अगर पहले अक्षर की तुलना पहले से करोगे, इधर कितना लिखा है C की प्लेस वैल्यू 3 और इधर से I की प्लेस वैल्यू कितना 9। 3 में क्या हुआ कि 9 हुआ, आप बोलोगे कि +6 हुआ। ठीक है, देख लेता हूं +6। अब इधर देखो, इधर से क्या है L की प्लेस वैल्यू 12, Y का कितना है 25 मतलब कितना +13। तो क्या बताओ ये कोई सीरीज चल रही है, नहीं चल रही। तो मतलब कि आगे से चेक किया और देखा कि कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो आगे से अब ना चेक करके एक बार पीछे से चेक करते हैं, क्या पता उसमें सीरीज ऐड हो जाए। अब देखो यहाँ पर C की प्लेस वैल्यू कितना है 3 और इधर से लास्ट अक्षर क्या लिखा है D। 3 में क्या हुआ कि 4 आया, आप बोलेंगे कि सर +1 हुआ, प्लस कितना 1। अब इधर से L की प्लेस वैल्यू देखोगे कितना है 12 और इधर से लास्ट का दूसरा अक्षर देखोगे क्या है N। N की प्लेस वैल्यू कितना है 14, यानी कि 12 में क्या हुआ कि 14 हुआ, आप कहोगे कि +2 हुआ।
यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, ओ की प्लेस वैल्यू कितना है 15, आर की कितना है 18। 15 में क्या हुआ कि 18 हुआ, आप बोलोगे कि +3 हुआ, ये हुआ। अब इसके बाद 21 और इधर से कितना है 25, यानी कितना +4। अब इधर देखो 4 और इधर से कितना 9, आप बोलोगे कि प्लस कितना हुआ 5 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अक्षर का कोड सबसे लास्ट में +1 +2 +3 +4 +5 करके लिखा है। वही काम आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले अक्षर का कोड सबसे लास्ट में कितना ऐड करना है +1। जी की प्लेस वैल्यू कितना 7। 7 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 8 आएगा, और 8 की प्लेस वैल्यू कितना होगा h होगा। +1 खत्म। अब इसके बाद +2, 18 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 20। 20 मतलब क्या t। अब इसके बाद +3, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगा h होगा। अब इसके बाद +4, 5 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 9, 9 मतलब क्या i। अब इसके बाद लास्ट वाला क्या था +5, 14 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 19, और 19 मतलब क्या s। ये हुआ s।